3 एग्ज़ाम है, लेट्स से PCM 3 एग्ज़ाम है और 4 स्टूडेंट हैं, लेट्स से S1, S2, S3 और S4। S1 जो है वो फिजिक्स में या तो पास होगा या फेल होगा, केमिस्ट्री में भी या तो पास होगा या फेल होगा, मैथ्स में भी या तो पास होगा या फेल होगा। इसी तरह से हर जगह को भरने के एक्चुअल में 2 वेज हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि ना तो किसी भी एक पर्टिकुलर रो में सब जगह फेल आना चाहिए, ना ही किसी कॉलम में सब जगह फेल आना चाहिए। यानी कि ना तो मैथ्स में सारे फेल होने चाहिए, ना ही कोई स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट में फेल होना चाहिए। तो अगर ये वाली कंडीशन अगर नहीं होती, सिर्फ ये वाली कंडीशन होती, तो अपन बोलते कि इस जगह को भरने के 2 तरीके, इस जगह को भरने के 2 तरीके, इस जगह को भरने के 2 तरीके, टोटल 2 इंटू 2 इंटू 2 वेज -1 कर देते जब सब जगह एफ 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 भरा होता। लेकिन ऐसा करने के बाद बहुत सारी दिक्कत आने वाली है कि ठीक है, एक रो में तो तीनों एफ नहीं आए, लेकिन एक कॉलम में तीनों एफ आ सकते हैं। इसलिए अपन एक दूसरा तरीका लगाते हैं। क्योंकि बहुत सारी कंडीशनें एक दूसरे से उलझी हुई हैं, तो क्यों ना अपन वेन डायग्राम का सहारा लें। वेन डायग्राम में ये जो M है, इट इज रिप्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स हु फेल इन मैथमेटिक्स। इसको मैंने P नाम दे दिया, वो वाला ग्रुप जो फिजिक्स में फेल हुआ हो, और इसको मैंने C नाम दे दिया, यानी वो वाला ग्रुप जो केमिस्ट्री में फेल हुआ हो। अब ये समझना है कि बीच वाला जो पोर्शन है वहां पर किसी भी स्टूडेंट का नाम नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पे नाम आने का मतलब है कि वो स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट में फेल हो चुका है। तो वैसा अपन को करना ही नहीं है। अब जो स्टूडेंट्स हैं S1, S2, S3, S4, अगर मैं S1 को उठाकर वेन डायग्राम में प्लेस करना चाहूं तो या तो मैं S1 को यहां डाल सकता हूं, या यहां पर, या यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, या यहां पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर डालता हूं तो उसका मतलब ये निकल रहा है कि S1 तीनों सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ, यानी कि तीनों सब्जेक्ट में पास हो गया है। कल को अगर मैं S1 को यहां पे डालता हूं, इसका मतलब मैथ्स में तो फेल हुआ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हो गया है। उसी तरह अगर मान लो मैं इस जगह पर S1 को डालता हूं, इस जगह पर S1 को डालता हूं, तो मतलब ये निकलता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल हो गया है, मैथ्स में पास हो गया है, क्योंकि मैथ्स वाले सेट से बाहर है, यानी मैथ्स में फेल नहीं हुआ है। तो ये सारी कंडीशनें अपनी सेटिस्फाई हो रही हैं वेन डायग्राम के थ्रू। इसलिए क्यों ना अपन ये सोचें कि वेन डायग्राम में चारों स्टूडेंट्स को कहां कहां बिठाया जा सकता है। ये M, ये P और ये C। S1, S2, S3, S4। S1 को उठाकर इस वेन डायग्राम में मैं किसी एक पोजीशन पे रखूंगा। कितनी पोजीशन है S1 को रखने की? बीच वाली पोजीशन पे तो रख ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मतलब निकलेगा कि तीनों सब्जेक्ट में फेल है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी S1 7 तरीके से रिजल्ट आ सकते हैं S1 के, ताकि गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो। उसी तरह से S2 के भी 7 तरीके से रिजल्ट आ सकते हैं, S3 के भी 7 तरीके से, S4 के भी 7 तरीके से। ये चीज यहां से भी क्लियर होती है जब अपन ने कहा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 -1, ये भी 7 तरीके थे, क्योंकि अपन रो का रिजल्ट देख रहे थे, यानी S1 का रिजल्ट देख रहे थे। तो किसी भी एक स्टूडेंट का रिजल्ट 7 तरीके से आ सकता है, ताकि वो एक साथ तीनों सब्जेक्ट में फेल ना हो। यानी कि 7 की पावर 4 फिलहाल टोटल नंबर ऑफ वेज हैं, लेकिन इसमें से कुछ केस माइनस करने होंगे। वो वाले केस माइनस करने होंगे जब या तो सारे के सारे मैथ्स में फेल हो गए, या सारे के सारे फिजिक्स में, या सारे के सारे केमिस्ट्री में। तो अब मैं वो केसेस निकालने जा रहा हूं जब सारे के सारे स्टूडेंट्स मैथ्स में फेल हुए होंगे। सारे स्टूडेंट्स अगर मैथ्स में फेल हुए होंगे, यानी कि इस सर्कल के अंदर ही S1, S2, S3 और S4 तीनों दिखाई दे रहे होंगे मुझे, जिसमें से ये वाला पोर्शन तो है ही नहीं, ये वाला पोर्शन तो है ही नहीं। तो पोर्शन है मेरे पास 3, 1, 2 और 3।
इन तीनों में से ही किसी एक पोर्शन में हर स्टूडेंट होना चाहिए ताकि हर स्टूडेंट मैथ्स में फेल हो रहा हो। यानी कि S1 को अगर मैं इस सर्कल में प्लेस करना चाहूं तो 3 तरीके हैं, या तो यहां प्लेस करूंगा, यहां प्लेस करने का मतलब ये निकलेगा कि वो बच्चा मैथ्स में फेल है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास है। यहां पे प्लेस करूंगा यानी कि मैथ्स और फिजिक्स में फेल है, यहां पे प्लेस करूंगा यानी मैथ्स और केमिस्ट्री में फेल है, फिजिक्स में पास है। तो S1 को इस M वाले डब्बे में प्लेस करने के 3 तरीके, उसी तरह से S2 को प्लेस करने के 3 तरीके, S3 को प्लेस करने के भी 3 तरीके, S4 को प्लेस करने के भी 3 तरीके, यानी कि 3 की पावर 4। ये वो नंबर ऑफ वेज हैं जितने नंबर ऑफ वेज में सारे के सारे बच्चे मैथ्स में फेल हो सकते हैं। तो मैथ्स के लिए अगर 3 की पावर 4 है तो उतना ही केमिस्ट्री के लिए है, उतना ही फिजिक्स के लिए है, इसलिए इस पूरे रिजल्ट को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से। तो मेरा आंसर आना चाहिए 7 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 5। अब जो पूछा है अपन से फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाई 100, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। द वैल्यू कम्स आउट टू बी 21.58। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन सेट थ्योरी से इजीली किए जा सकते हैं, समझे भी इजीली जा सकते हैं।